अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। आज है 2 जुलाई और हमारे आज प्लान था, गेस करो कहाँ जाने की। अच्छा, आप थंबनेल देख कर तो समझ चुके हो कि हम जाने वाले थे कलकत्ता। तो सुबह से थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था तो हम कंफ्यूज थे कि जाएं या ना जाएं, लेकिन थोड़ी देर बाद सूरज निकल आए तो हमने डिसाइड किया तो चलते हैं। अभी 11:20 हुआ है और ट्रेन है 11:30 को। तो मैं ना ज़िंदगी में पहली बार अकेले से कलकत्ता जा रही हूँ, और अकेले से नहीं, मेरी बहन है मेरे साथ, लेकिन उसे कुछ नहीं पता। तो इवेंचुअली देखा जाए तो मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा, कहाँ रास्ता वगैरह सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। तो एंड दिस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर मी। देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे ट्रेन आ गई है और मेरी बहन मेरे साथ जाने के लिए एक ही शर्त पे राज़ी हुआ है, और वो है कि उससे मुझे छोले भटूरे खिलाना पड़ेगा। हम जब छोटे थे तब अब्बू ने हम दोनों को तिवारी ब्रदर्स से, बड़े बाज़ार का जो तिवारी ब्रदर्स है, वहाँ से छोले भटूरे खिलाए थे और कुल्फ़ी। तब हमें वो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हमने नहीं खाया, तो हम कभी कभी याद करते हैं कि कभी जाएंगे तो खाएंगे। और यहाँ से दूर से हावड़ा ब्रिज दिख रहा है कि आप लोगों को, वो देखो दूर में। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं तो बड़े बाज़ार में ही जा रही हूँ, मेरा कुछ काम है, तो मैं उसे वहाँ से ही छोले भटूरे खिलाऊँगी। और यहाँ पे हम आ गए हैं, हावड़ा स्टेशन पहुँच चुके हैं। अभी बजे 12:54। और यहाँ पे हम हावड़ा स्टेशन से चल के बस की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे हम जाके बस पकड़ेंगे। और यहाँ पे मेरी बहन मुझे बार बार बोल रही थी कि तुम पहले कैमरा ऑफ करो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊँगी अगर ऐसे हर जगह तुम वीडियो बनाते लग जाओगे। और स्टेशन से निकलते ही यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स है जो कि जूस का, टी का और कचौरी, ये सब मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक बस ड्राइवर से पूछा कि कैनिंग स्ट्रीट कौन सा बस जाएगा, तो ड्राइवर ने बोला यही जाएगा। और हम इस बस पे चढ़ गए और ये बस खाली भी थी तो हमें सीट भी मिल गई। और यहाँ से बहुत सारी बसें इधर उधर जाते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी बस किधर जाती है। हमने बस जहाँ जाना था वो पूछ लिया और कंडक्टर से बोल दिया कि जब कैनिंग स्ट्रीट आएगा तो हमें उतार देना वहाँ पर। कंडक्टर भैया ने बोला ठीक है, तो चलो चलते हैं। और अभी दोपहर का वेदर भी ठीक ठाक ही है, धूप है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। और यहाँ पे येलो टैक्सी और हावड़ा ब्रिज देख के कुछ अलग सा फील आता है। ये हावड़ा ब्रिज का एक अलग ही फीलिंग्स है, कुछ अलग है यहाँ पे। जब छोटे थे तो अब्बू के साथ बहुत आते थे यहाँ पे, अब्बू मुझे ही बहुत ज़्यादा लेके आते थे, तो मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है यहाँ पे। ज़्यादातर तो मुझे बड़े बाज़ार से बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है यहाँ पे। और हम बस से उतर गए और यहाँ पे हर चीज़ का छोटा छोटा मार्केट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं उसका मार्केट है। यहाँ पे आपको रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। और यहाँ पे हम रास्ता क्रॉस कर रहे हैं कि हमें उस तरफ जाना है, तो चलते हैं। अभी हमें भूख भी लग गई थी तो हमें कुछ खाना था। मुझे इतना पता था कि तिवारी ब्रदर्स हल्दीराम के ऑपोजिट साइड में है, तो मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी हल्दीराम के ऑपोजिट साइड में है। फिर मैंने अब्बू को कॉल किया, अब्बू ने एड्रेस बोला कि थोड़ा ही चलना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं। लेकिन हमारी जो हालत ख़राब हुई ना, चल चल के कैनिंग स्ट्रीट से बड़ा बाज़ार बहुत दूर है, और सबको पूछते पूछते गूगल मैप देखते देखते हम इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अब यार मुझे छोले भटूरे नहीं खाना, यार नहीं खाना।
अब अब्बू को रास्ता पता है, इसलिए अब्बू को लग रहा था कि पास में ही है, लेकिन हमें तो रास्ता नहीं पता ना। हमें तो चल चल के पूछ पूछ के रास्ता ढूंढ ढूंढ के हमारी हालत ख़राब हो गई थी। और इतनी मेहनत के बाद हमें फाइनली मिल गई तिवारी ब्रदर्स। और यहाँ पे हमने बिल बनाया, वही बचपन वाला, छोले भटूरे और कुल्फ़ी। और हमें पड़ा आई थिंक 195। छोले भटूरे थे 115 का और कुल्फ़ी था 80 का। खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा, लेकिन प्राइस के हिसाब से वो कहते हैं ना, नाम से काम बनता है, तो नाम से ही दाम बन गया। थोड़ा प्राइस हाई है, लेकिन 115 का तो छोले भटूरे नहीं था वो, और कुल्फ़ी भी 80 का नहीं था। हम स्ट्रीट से बहुत आसानी से 30-25 का मिल जाता है, और यहाँ पे ये 80 रुपीज़ का था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो एक शौक़ था वो पूरा हो गया कि बचपन में खाए थे तो बड़े होकर एक बार जाके खाएंगे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना हो गया। और यहाँ पे हम फिर से कैनिंग स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मेरी अभी भी आधी कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर जाते वक्त भी मेरी रास्ता बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई, फिर गूगल मैप देख के मैं पहुँच गई। और देखते देखते यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई। हम बस घर पे जाने वाले थे, इस वक्त हम बस पकड़ने के लिए जा रहे थे, और तभी बारिश आ गई और हम बहुत ज़्यादा भीग गए थे, क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश आ गई थी, तो भीग गए हम लोग। एक्चुअली रास्ता ढूंढते ढूंढते हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। अगर हमारा वो टाइम वेस्ट नहीं होता तो शायद हम नहीं भीगते, टाइम से घर आ जाते। लेकिन जो होना था वो तो होता ही है। ये देखिए, ये है आते वक्त हावड़ा ब्रिज का नज़ारा। जाते वक्त था क्लीन एंड क्लियर, और अभी है बारिश और बारिश। एक यादगार दिन था, जो भी था। तभी जो भीगे थे वो तो अलग, लेकिन बस से उतर के स्टेशन तक जाते वक्त जो भीगे थे ना, हम पूरा भीग गए थे। और हमने देखा कि 4:42 का एक ट्रेन है, तो उसी हिसाब से निकले। और यहाँ पे स्टेशन पे आके पता चला, ऐप पे देखा कि वो कैंसिल है। मैंने पहले क्यों नहीं देखा पता नहीं। तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो हमने सोचा थोड़ा स्टेशन घूम लेते हैं, अगर कुछ खाना होगा तो खा भी लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिला मियो अमोर, और यहाँ से हमने लिया एक चोको चिप्स और खाए, और एक वेज बर्गर लिया था। और यहाँ पे हम ट्रेन पे चढ़ गए। हमने ऐप पे देखा था कि 4 नंबर स्टेशन पे ट्रेन आएगा, लेकिन वहाँ पे अनाउंस हुआ कि 3 नंबर स्टेशन पे ट्रेन आएगा। फिर हम दौड़ते हुए गए और ट्रेन पकड़े, और अभी हम जा रहे हैं घर, सारी दिन की मेहनत और यादें साथ लेकर, और एक ब्लॉग जो हमेशा मेरी चैनल में रहेगा। कभी कभी अगर याद आएगा तो मैं देख लूँगी, और आप लोग भी देखना ज़रूर कैसा लगा, बताना। और एक बात तो मैं बताना भूल गई थी कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।